आज पढ़ते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। कुछ छोटी सी बेसिक जानकारी होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, जो आपके लेंथेनाइट, एक्टेनाइट तत्वों के बारे में इसमें आपको पढ़ना होता है। दो आपके इसमें आवर्त आते हैं, उन सभी के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। फिलहाल अभी हम जो आपकी पहली श्रेणी है लेंथेनाइट, उसके बारे में बात करेंगे। उसको ट्रिक आपको कैसे याद रखनी है, तत्वों को ट्रिक से नाम कैसे याद रख सकते हैं, उनका परमाणु क्रमांक जो है आप कैसे याद रख सकते हैं, उसके साथ साथ उसके तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कुछ और चीजें जो इससे जुड़ी हुई हैं उनके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। चलिए आइए सबसे पहले इसकी ट्रिक पे बात कर लेते हैं। पहले इसमें दो आवर्त आपके होते हैं, तो हमने पहला आवर्त आपका जो लेंथेनाइट श्रेणी जिसको बोलते हैं, लेंथेनाइट श्रेणी, लेंथेनाइट श्रेणी को इसमें उठाया हुआ है। लेंथेनाइट श्रेणी में आप लेंथेनाइट श्रेणी के तत्वों को याद करने की ट्रिक, इसमें सीई, पीआर, एनडी, पीएम, एसएम, यू, ईयू और जीडी, टीबी, डीवाई, एचओ और ईआर, टीबी, बीवाई और एलयू, ये आते हैं। कुल मिलाकर के एक आवर्त में आपके 14 तत्व होंगे और इसमें टोटल 2 आवर्त आए हुए हैं। आपके एफ ब्लॉक में 2 आवर्त रखे गए हैं, तो टोटल तत्वों की संख्या आपकी 28 हो जाएगी। टोटल तत्वों की संख्या आपकी 28 हो जाएगी। तो आप पहले हम सिर्फ लेंथेनाइट के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद कुछ इसके बेसिक क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जान लेंगे। चलिए इसकी ट्रिक देखिए क्या, सी पर नंद प्रेम, सी पर नंद प्रेम समयुजद तब दय हो इत्रम यबलु। क्या, सी पद नद प्रेम समयुजद तब दय हो इत्रम यबलु। इस तरीके से आप थोड़ा खंड में इसको याद कर सकते हैं। जैसे सी पद नद प्रेम सम, सी पद नंद प्रेम सम यूं जद तब दय हो, यूं जद तब दय हो इत्रम यबलु, इत्रम यबलु। अब थोड़ा इनके परमाणु क्रमांक की बात कर लें। अगर परमाणु क्रमांक कैसे याद रखते हैं, देखिए ये सारे के सारे एक ही आवर्त से लिए गए और एक ही वर्ग में रखे हुए हैं। 14 के 14 तत्व जो है आपके एक ही वर्ग में, वर्ग थर्ड वी के, वर्ग थर्ड वी में आपके 2800 तत्व रखे हुए, लेकिन एक ही आवर्त में रखे हुए। आवर्त आपका इसमें देखेंगे, अगर आपको इसको परमाणु क्रमांकों की इनके याद करने के लिए बताएं तो आप इसके पहले तत्व का नाम याद रख लें। पहले तत्व का नाम आपका ये 58 से शुरू होता है और उसके बाद क्रम से आप इसको लगाते हैं। 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70, उसके बाद 71। टोटल 14 तत्व 58 से शुरू करेंगे और आगे 14 अंक उसमें जोड़ करके वहां लिख दिए जाएंगे। इसके परमाणु क्रमांक का सिंपल सा तरीका हो जाएगा। ट्रिक याद करने की, सी 3 खंडों में इसको याद करें। सी पर नद प्रेम सम, सी पर नद प्रेम सम यूं जद तब दय हो, यूं जद तब दय हो इत्रम यबलु, इत्रम यबलु। ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, परमाणु क्रमांक बताया 58 से स्टार्ट होता है, आगे के 14 अंक आपको इसको क्रम से जोड़ते हुए चले जाना है, आपको मिल जाएगा इसका परमाणु क्रमांक। बस तत्वों की ये ट्रिक जो लिखी है, इनसे आप तत्वों के प्रतीक चिन्ह लिखेंगे इसमें, और नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। नाम थोड़ा बार बार इसका यूज करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे इसके नाम। ठीक है, तो एक बार फिर से बोलेंगे नाम को, हम देखेंगे इसका बोल दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लेना। हमने नाम इसमें लिखे नहीं, आप नोट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो नोट कर लिए नाम क्या, सीरियम, उसके बाद आपका प्रीजियोडियम और उसके बाद न्यूडियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरेनियम, गैनोडेलिनियम और टर्बियम और डिस्प्रोसियम, डिस्प्रोसियम, और उसके बाद आपका ये हो जाएगा HO आ जाएगा नंबर। HO को बोलते हैं होल्मियम, उसके बाद अर्बियम, थोलियम और इटर्बियम, उसके बाद ल्यूटीशियम। ये सारे आपके नाम हैं। मैं इसकी एक छोटी सी पिक्चर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे वहां से जाकर इसके नोट कर सकते हैं नाम। और इसके साथ साथ आपके बुक्स और उसमें सभी में नाम दिए गए। हम सिर्फ आपको तत्वों को याद करने की ट्रिक और उनके परमाणु क्रमांकों को याद रखने के लिए तरीके आपको बताने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा तरीका हो गया। अब थोड़ा सा आप एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में भी जान लीजिए। एफ ब्लॉक के तत्व क्या है, देखो तो सिंपल सी अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे वे तत्व जिनकी अंतिम कक्षा, इनकी अंतिम कक्षा n-2
एफ, n-2f अंतिम कक्षा इसकी थी। कहने का मतलब ये है कि इनकी अंतिम कक्षा जो एफ होगी वो कक्षक, अंतिम कक्षक एफ जो होगा वो आपका कैसा होगा, अर्धपूर्ण होगा, अर्धपूर्ण होगा या अपूर्ण बोल सकते हैं। अपूर्ण का मतलब इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं भरे होंगे चाहिए। जिस तरीके से आपने वो कक्षक पढ़े हुए एस पी डी एफ, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, तो इसी एफ की बात कर रहा है, इसी एफ की बात कर रहा है। ये कक्षक अर्धपूर्ण होगा इसका, ठीक है, अर्धपूर्ण होगा, इसकी ये पहचान है, ठीक है। ये डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। दूसरा, इनके बाह्यतम कोष की बात करें, इनके बाह्यतम कोष जो होते हैं, तो एक तो यही हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा n-1 डी और ये आपका ns, ठीक, ये हो जाएगा। इसी में अगर यहीं पे अगर आपकी समझ लें, ये बाह्यतम कोष है इसके तीनों, बाह्यतम कोष सबसे लास्ट वाले कोष, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इसका करेंगे तब सबसे लास्ट वाले कोष, ठीक है। तो अगर बात करें तो इसमें आपके 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसमें आपके 0 या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इससे ज्यादा नहीं होगी, और इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। सूत्र, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन जो आपका है, ये इसका सामान्य सूत्र हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें मैंने डिटेल में आपको अभी बताया था, क्या इसमें 2 श्रेणियां होती हैं। कितनी श्रेणियां? 2 श्रेणियां। तो यहां लिख लें श्रेणियां कितनी हैं? 2, ठीक है। हर श्रेणी में 14 तत्व हैं। इस प्रकार से दोनों श्रेणी में टोटल 28 तत्व हो जाएंगे, टोटल 28 तत्व हो जाएंगे। तो प्रथम श्रेणी है उसको बोलते हैं लेंथेनाइड, लिखा हुआ है। द्वितीय श्रेणी जो होती है उसको बोलते हैं एक्टेनॉइड, ठीक है, एक्टेनॉइड, ठीक, ये श्रेणी बोला जाता है उसका। सिंपल सी बात, इसका नाम लेंथेनाइड क्यों पड़ा, इसका नाम एक्टेनॉइड क्यों पड़ा? क्योंकि लेंथेनाइड के बाद ये श्रेणी 14 तत्व इसके स्टार्ट होते हैं, इसलिए लेंथेनाइड बोलते हैं। और एक्टेनाइड के बाद आपकी दूसरी वाली श्रेणी इसकी स्टार्ट होती है, इसलिए उसको एक्टेनाइड श्रेणी बोला जाता है, ठीक है, उसको एक्टेनाइड श्रेणी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि लेंथेनाइड से शुरू है इसलिए इसको लेंथेनाइड, और एक्टेनाइड से शुरू है तो उसको एक्टेनाइड बोला जाएगा। क्या? एक्टेनाइड बोला जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ क्या? ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें, हालांकि ये लेंथेनाइड जो आपका तत्व है वो डी ब्लॉक में नहीं आता है, सॉरी एफ ब्लॉक में नहीं आता है, वो डी ब्लॉक का तत्व होता है। लेकिन प्रेजेंट में उसको ना डी ब्लॉक में ही पढ़ा जाता है, उसको एफ ब्लॉक में ही पढ़ा जाता है। प्रेजेंट में उसको एफ ब्लॉक में ही पढ़ रहे हैं उसको, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे वो इसमें नहीं आता है, आपका डी ब्लॉक स्टार्ट होता है सीडियम से, ठीक है। और बाद बाकी जो तत्व हैं वो लेंथेनम और एक्टिनिशियम, ठीक है, वो तत्व इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन उसको जो है पढ़ा इसी में जाता है, ठीक है, पढ़ा इसी में जाता है प्रेजेंट में, ठीक। ये हो गया क्या क्लियर? ये सारी चीज क्लियर हुई क्या? आइए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके इन तत्वों की कुछ विशेषताओं के बारे में। इन तत्वों की कुछ विशेषताओं के बारे में आपको बता दिया, जैसे लेंथेनाइड से शुरू होता है इसलिए इसको लेंथेनाइड श्रेणी बोलते हैं। इसके अलावा भी इसके कुछ नाम होते हैं, जैसे आपको इसमें नाम मैंने बताया डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनकी पहचान क्या होती है? उनके बारीक कक्षक जो होते हैं n-2 अपूर्ण होता है, ये इसकी पहचान हो गई। इस डी ब्लॉक के जो एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं, एफ ब्लॉक के तत्वों को एक नाम से और जाना जाता है, इनको बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व। क्या? अंतः संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स भी बोला जाता है इनको। क्या? तो यहां ध्यान रखेंगे एफ ब्लॉक तत्व इनको ही बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व, ठीक है। एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं, ठीक है। अब लेंथेनाइड में आ जाएं, लेंथेनाइड श्रेणी में आने वाले तत्वों को लेंथेनॉन या फिर लेंथेनॉन के अलावा इसको जो है लेंथेनाइड, ठीक है। लेंथेनाइड तो बता ही दिया, लेंथेनाइड इसके अलावा इसको लेंथेनॉन श्रेणी भी बोला जाता है, और इसके साथ साथ दुर्लभ मृदा तत्व। तो लिख लीजिए लेंथेनाइड श्रेणी को लेंथेनॉन जो तत्व हैं इसमें, ठीक है, उनको
तत्व। और इसके अलावा इसी को मृदा दुर्बल मृदा तत्व भी बोलते हैं, दुर्बल मृदा तत्व, दुर्बल मृदा तत्व भी इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, तो लेंथेनाइड जो भी आपकी श्रेणी है, लेंथेनाइड श्रेणी में जो तत्व आते हैं उनको लेंथेनॉन तत्व या फिर उसी को दुर्बल मृदा तत्व भी बोला जाता है। लेंथेनाइड श्रेणी की आपकी डिटेल हुई। ठीक है, लेंथेनाइड श्रेणी की डिटेल हुई। लेकिन इसमें कुछ और तत्व हैं, जैसे इसमें एक दो तत्व ऐसे हैं जो थोड़ी इनके गुण अलग है, उनके बारे में थोड़ा सा जाने। जो जैसे आपका एक इसमें दिया गया ये पीएम, जिसका नाम आपका दिया गया है, अभी बताया था मैंने पीएम का क्या था भाई, जो पीएम दिया गया आपका इसका नाम होता है प्रोमिथियम। प्रोमिथियम की थोड़ी गुण क्वालिटी जो है थोड़ी अलग होती है, प्रोमिथियम की क्वालिटी थोड़ी अलग होती है। जैसे पीएम आप यहां लिखें प्रोमिथियम, पीएम प्रोमिथियम, इसका परमाणु क्रमांक देखेंगे 61 है। इसकी क्वालिटी ये है कि ये रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व, एक्टिव तत्व है। जबकि लेंथेनाइड श्रेणी में इसके अलावा और कोई रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। लेकिन ये आपका प्रोमिथियम लेंथेनाइड श्रेणी में रेडियो एक्टिव तत्व है। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि लेंथेनाइड श्रेणी में एक रेडियो एक्टिव तत्व है, तो नाम आपको दे देगा, तो आपको ध्यान रखना प्रोमिथियम जो होगा वो आपका रेडियो एक्टिव तत्व होता है। प्रोमिथियम जो है आपका रेडियो एक्टिव तत्व होता है। अच्छा, एक पॉइंट और नोट करेंगे, इस पूरी लेंथेनाइड श्रेणी को शॉर्ट नाम एलन से भी जाना जाता है। एलन लिखा होगा, लेंथेनाइड की बात करेंगे, शॉर्ट संक्षिप्त में इसे एलन से प्रदर्शित किया जाता है लेंथेनाइड श्रेणी को। ठीक है, एक ही आपका सामान्य सा इसकी डिटेल हो गई। लेंथेनाइड श्रेणी को अभी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, एफ ब्लॉक में हमने बताया। सिंपल सी एक बार रिवाइज करेंगे। एफ ब्लॉक में आपका दो आपके आवर्त आते हैं, जिसमें प्रत्येक आवर्त में 14 तत्व होते हैं। इस प्रकार से टोटल आपके 28 तत्व हो जाते हैं। दो श्रेणियां हैं, दोनों के नाम अलग अलग हैं। पहली वाली का लेंथेनाइड, दूसरी वाली का एक्टिनाइड। लेंथेनाइड क्यों है? लेंथेनाइड के बाद से सारे तत्व इसमें आते हैं, इसलिए लेंथेनाइड। और लेंथेनाइड को ही अन्य नामों से भी जाना जाता है। जो लेंथेनाइड तत्व होते हैं उनको लेंथेनॉन तत्व और दुर्बल मृदा तत्व, और इसके साथ साथ इसे शॉर्ट में संक्षिप्त में इस श्रेणी को एलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक्टिनाइड क्यों जाना जाता है? क्योंकि एक्टिनेशियम के बाद ये शुरू होता है, इसलिए इसको एक्टिनाइड तत्व जो है श्रेणी को एक्टिनाइड श्रेणी बोला जाता है। अभी एक्टिनाइड के बारे में हमने ज्यादा नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ लेंथेनाइड के बारे में पढ़ा। तो लेंथेनाइड के कुछ हमने आपको डिटेल बताई, जैसे इसमें एक प्रोमिथियम आपका एक तत्व होता है जो रेडियो एक्टिव तत्व होता है, और इसके अलावा जो तत्व होते हैं वो आपके रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है इसमें। अब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करना चाहें तो इसमें एक दो का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तरीका पता होगा, उम्मीद करते हैं। जो पिछला वीडियो अगर आपने देखे हैं तो उनमें पता होगा। तो इसमें एक दो का करते हैं, बाद बाकी आप सभी का खुद कर सकते हैं इस सामान्य सूत्र के आधार पे। ठीक है, सामान्य सूत्र के आधार पे आइए कुछ तत्व का। चलिए, जैसे आपका शुरू कर देते हैं, ये सीजियम से ही स्टार्ट करते हैं। सीडियम से स्टार्ट करते हैं। इसका कितना है? 58 है। ठीक है, कितना है? 58। तो इसका लिखते हैं अबहू के नियम से 1s2 और 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, 3d10 और 4p6, 5s2, 4d10। एक बार काउंट करेंगे ये टोटल कितने हुए? 2 4 6 10, 2 12 और 6 18, 2 20 और 10 30, 30 और 8 38 और 10 48। अभी और आगे जाएंगे। 4d के बाद आप पहुंचेंगे, वैसे पहुंचना चाहिए था 4d के बाद आपको 4f में, लेकिन 4f में जाने से पहले आपको जाना पड़ेगा पहले 5p में। 5p में जाएंगे, कितना भरेंगे? 6। ठीक है, अब इसके बाद जब आप 5p में पहुंचने के बाद आपको भरना पड़ेगा यहाँ पे 6s को, फिर आप पहुंचेंगे 4f में, फिर आप पहुंचेंगे 4f में। ठीक है,
चलिए 4f में अब कितना भरना है, एक बार फिर से काउंट करेंगे इधर, उधर तक आपके 48 और ये 50 हो जाएंगे और 56 हो जाएंगे, तो इसमें आपको भरना है 2। इसमें आपको कितना भरना है, 2, F2 भरना है, ठीक है, F में 2 भरना है, ठीक है। अब थोड़ा इसमें ध्यान देंगे क्या, लेकिन उसके सामान्य सूत्र क्या बोला था कि आपका F 1 से 14 हो सकते हैं और D वाले में 1 हो सकता है और S वाले में आपका जो है 2 हो सकता है, ये बताया था उसने, ठीक है, ये कहा। अब थोड़ी सी ध्यान देंगे इसमें क्या, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कुछ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है 6s, ये तो लास्ट वाली होगी ना 6s, वैसे हमने क्रम से आधार पे लिखा हुआ तो इसको पहले लिखा हुआ, ठीक है। और यहाँ 4s2 और यहाँ आना चाहिए था कॉमा 5d1, तो 1 जब इसे करते तो यहाँ पर भी 1 आता, यहाँ पर भी 1 आता। देखो 1 का मतलब ये n का नंबर 6 में से 1 घटाए तो यहाँ 5 में से वो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, तो यही लास्ट वाली कक्षक हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो कुछ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे CE का एक आपको बताया इसमें, जो D वाले में एक कक्षक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, इसी प्रकार से एक और आपको ध्यान रखना है जिसके जो है D कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। जैसे आपका ये ल्यूटीशियम हो जाएगा, एक ल्यूटीशियम, सीजियम हो गया, इसी प्रकार से ल्यूटीशियम वही आपका 71 वाला, ठीक है। और एक और इसमें एक आपको तत्व मिलेगा जिसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो D वाले में जाता है, मतलब D वाला 0 नहीं रहता, D वाले में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो आपका रहने वाला है इसमें GD 64 गैडोलिनियम, GD लिख दे रहे हैं यहाँ पर, GD गैडोलिनियम 64 हो जाएगा ये, ठीक है, 64 हो जाएगा। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रफ कर दें, ये वाला लिखें, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कर लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये 3 तत्वों का नाम याद रखेंगे आप, सीरियम और ल्यूटीशियम और आपका ये जो है गैडोलिनियम, इनमें क्या होता है, इनकी D कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, बाद बाकी इसमें जो भी तत्व हैं उनकी D कक्षा खाली रहती है, मतलब 0 रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 0 रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन 0 रहता है। और सिर्फ आप ध्यान रखेंगे सीरियम और ल्यूटीशियम और गैडोलिनियम, जहां पर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करेंगे तो इसकी D कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन डाला ही पड़ेगा आपको, ये अपवाद है, इस वजह से ये करना पड़ता है। चलिए अब आपका सीजियम का हो गया, अब ल्यूटीशियम का बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ और का करके दिखाते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि इसकी D कक्षा 0 रहेगी इसमें, ठीक है, D कक्षा 0 रहेगी। चलिए जैसे हमने यहाँ पर आपका सीजियम क्या किया हुआ था, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, हो गया होगा, ठीक है। अब जैसे आपने सीजियम का नोट किया था, अब हम यहाँ पर आपको बदल दे रहे हैं, कर दे रहे हैं PM का, ठीक है, 61 कर दिया इसका, ठीक है, PM का 61 कर दिया। देखो यहां तक तो सेम जाएगा, बिल्कुल यहां तक बिल्कुल सेम जाएगा, ठीक है। अब हमने कहा इसके D वाले में 0 होगा, D वाले में 0 कर दिया आपने, ठीक है, S वाले में 2 ही भरा जाएगा। अब जितना बचा हुआ वो सब F वाले में जाएगा, जितना बचा हुआ है वो सारा का सारा किस में जाएगा, F वाले में जाएगा। तो काउंट कर लीजिए एक बार, थोड़ा सा काउंट कर लीजिए थोड़ा सा, इसमें अभी क्या 64 थे ना आपके, सॉरी 58 थे ना, तो इसमें 61 हो गया, तो एक बार काउंट कर लीजिए, ये देखो 2 4 6 10 हो जाएगा, 12 और 6 20 हो जाए, 30 हो जाएगा, 38 10 48 और 6 आपका हो जाएगा 54 1 55 और 2 57 हो रहे हैं। हमें करने कितने, 61 करने, तो कितने कम है 61 करने, 57 हो रहे, 4 कम है, तो वो चारों के चारों आप यहाँ भरो, 5 कर दो यहाँ पे, तो पूरा आपका 57 हो जाएगा। D इसमें खाली रहेगा, लिखा जाएगा, शो किया जाएगा, लेकिन खाली रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखो D वाले में कहीं इलेक्ट्रॉन गया, लेकिन इससे पहले वाले में हमने D वाले में इलेक्ट्रॉन डाला। अपवाद है आपकी, एक सीरियम ल्यूटीशियम और गैडोलियम, सीरियम ल्यूटीशियम गैडोलियम, इसमें आपको D वाले में एक एक डालना पड़ेगा, बाद बाकी किसी में भी D में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, D वाला आपका 0 रहेगा। अंतिम वाले लास्ट वाले की बात करें, लास्ट वाले 3 कक्षक जो होंगे उनमें उनका 0 रहेगा और F में डाला जाएगा, S में तो अधिक से अधिक 2 ही डाल सकते हो, बाद बाकी सारे के सारे F में डाले जाएंगे, ठीक है। और ये भी सुन लीजिए क्यों डाला जाता है, गैडोलियम जो होता है लगभग आपका पहुंच जाता है F वाले में 7 कक्षक हो जाते हैं। आपने वो कॉन्सेप्ट ध्यान होगा, किसी भी कक्षक में या तो पूरा खाली हो, या तो आधा अर्धपूर्ण हो, या तो पूरा का पूरा भरा हो उसमें, तो वो स्थायी होता है, ये आपने पढ़ा हुआ था उसमें, ठीक है। तो वही बोला, जब इसके आसपास पहुंच जाएगा, लगभग ये आधे के आसपास पहुंच जाएगा, जिसमें जैसे F वाले में आपके 7 कॉलम होते हैं इस तरीके से, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं इसमें,
ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉलम होते हैं। ठीक है, 7 के आसपास जैसे पहुंचेगा तब डी वाले में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको अर्धपूर्ण करने के लिए स्थायित्व ज्यादा होगा। ठीक है, और जब 10 के आसपास पहुंचे, मतलब 14 के आसपास, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरे हो जाएंगे, तब एक इलेक्ट्रॉन आपका डी कक्षक में चला जाएगा। ठीक, स्थायित्व को प्रदान करने के लिए, स्थायित्व को प्रदान करने के लिए ये ऐसा करता है। तो 3 के आप याद रखेंगे नाम इसमें अपवाद के स्वरूप में, सीरियम, ल्यूटेशियम और गैडोलियम, सीरियम, ल्यूटेशियम और गैडोलियम, सीरियम, ल्यूटेशियम और गैडोलियम, सीरियम, ल्यूटेशियम और गैडोलियम। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसके डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन जाता, अपवाद है ये, डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन जाता, ये अपवाद है। सिर्फ लेंथेनाइड श्रेणी के लिए बात कर रहे हैं, एक्टिनाइड के लिए रूल कुछ अलग है। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपने अच्छे से समझा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, चीज़ें समझ में आई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी लोग नए हैं और जो लोग पहले से जुड़े हुए, वो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, लेकिन उसके साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर किया करें। चलिए फिलहाल आपको इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।